नमस्ते मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं हूँ सुरल गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विद गपशप में। आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा और प्यार से कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की स्टोरी जो है हमारी वो है लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लाइफ, ज़िंदगी जो हम सबके पास है, इसके होने का क्या मतलब है, इवन हमें कैसे मिलती है ये लाइफ, सब डिस्कस करेंगे इसकी टॉपिक में। तो गौर से सुनिएगा। चलिए इसी के साथ अपनी कहानी भी शुरू करते हैं। लाइफ, जिंदगी क्या है? जिंदगी एक ऐसा सफ़र है जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। इसमें भावनाएं, अनुभव, संघर्ष, रिश्ते और सीखने की अनगिनत परतें होती हैं। ये न तो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है और न ही पूरी तरह अराजक है। यह एक संतुलन है जो हमारे निर्णयों और दृष्टिकोण और हालातों से बनता है। अब जिंदगी हमें जीनी कैसे चाहिए? एक सच के साथ, खुद से और दूसरों से हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। और सच्चे सुकून की कुंजी तो यही है कि हम सच के साथ अपनी ज़िंदगी जिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव, अच्छा या बुरा, कुछ सिखा के जाता है। गलतियों को भी हमें सीखने का जरिया मानना चाहिए। दूसरों के लिए भी जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने लिए तो हम सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें आज में जीना चाहिए, अभी में जीना चाहिए, ना कि भूत और भविष्य का बोझ उठाने से अच्छा है कि हम वर्तमान की गहराइयों में जिए। हमें सबका आभार रखना चाहिए, खासकर हमारे को ईश्वर का, जिन्होंने हमें ये जिंदगी दी है, हमें ये सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए। इसलिए हमें अपने ईश्वर का सदैव ही आभार रखना चाहिए। अब जिंदगी हमारी इम्पोर्टेंट क्यों है? जिंदगी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी समय जो है वो सीमित है, क्योंकि ये खत्म होती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसका हर पल इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अगर हमें जीना है तो इसी पल में जीना है, कि जिंदगी यही है हमारा, कल कुछ भी नहीं है, जो है सो आज है। इसीलिए हमें अपने रिश्तों की अहमियत भी करनी चाहिए, क्योंकि अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। एकता में ही बल है, अनेकता में नहीं। रिश्ते ही हमें इंसान बनाते हैं, हम रिश्तों से ही सब कुछ सीखते हैं। तो हमें अपने रिश्तों की भी अहमियत करनी चाहिए। और हाँ, हमारा प्रभाव उन पे भी बनता है, चाहे हमसे जो छोटे हैं या बड़े हो, हम भी उन पे प्रभाव डालते हैं, किसी ना किसी की जिंदगी को छू सकते हैं। यही असली विरासत में हमें मिली होती है, हमारे संस्कार जो हमारे बड़ों से मिली होती है, जो हमारी जिंदगी संवारती है। मैं आप लोग को एक छोटी सी थ्योरी बताऊंगी लाइफ की, छोटी सी। बी अ रिवर नॉट अ रिजर्वियर। जिंदगी एक बहती नदी की तरह होनी चाहिए, जो चलती रहती है, देती रहती है, रास्ते बनाती है और जहाँ जाती है वहाँ हरियाली लाती है। ठहरा हुआ जो जल होता है ना, वो सड़ता है, पर बहता हुआ जो जल होता है वो जीवन देता है। मतलब कि जिंदगी को रोक कर नहीं, बहा कर जियो। अनुभव बांटो, प्रेम बांटो, ज्ञान बांटो और आगे बढ़ते रहो। इसी का नाम जिंदगी है। तो मैं आपको इसी के रिलेटेड एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, गौर से सुनिएगा। हर गांव की गलियों में एक चिंगारी छुपी होती है। किसी में आग बनने की चाह होती है, तो किसी में अंधकार को रोशनी में बदलने का जुनून। ये कहानी है चिंगारी की, एक ऐसी लड़की जिसने समाज की रीतियों, डर और सीमाओं को चीर कर खुद को साबित किया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। धूल भरी गलियां, मिट्टी की कच्ची झोपड़ी और उनमें पलती थी एक 10 साल की लड़की, चिंगारी। वो रोज स्कूल जाती, लेकिन किताबों से ज्यादा उसे आसमान की उड़ान पसंद थी। जब लड़कियां गुड़ियों से खेलती, वो मशीनों के पुर्जे जोड़ती। लोग कहते, ये क्या लड़कों वाले शौक पाल रखे, पर माँ मुस्कुरा कर कहती, ये चिंगारी है, एक दिन शोला बनेगी। अब दौर शुरू होता है संघर्ष। चिंगारी 15 साल की हुई। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। गाँव वालों ने कहा, अब पढ़ाई बंद करो और शादी करवा दो इसकी। लेकिन चिंगारी ने ठान लिया कि वो लड़ेगी, रुकेगी नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। रात को दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और दिन में स्कूल जाती। जले हाथ, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में वही सपना। एक दिन गांव में जिला स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी रखी गई। चिंगारी ने एक सोलर लाइट बैग बनाया, जो दिन में सूरज से चार्ज होकर रात में चलती थी। लोग तब भी हंसे, लड़की क्या ही आविष्कार करेगी। लेकिन वही मॉडल पहले जिला, फिर राज्य और फिर
राष्ट्रीय पुरस्कार जीत गया। अब मीडिया में हेडलाइन थी, झोपड़ी से निकली चिंगारी बन गई देश की प्रेरणा। चिंगारी को स्कॉलरशिप भी मिली, शहर में दाखिला मिला। वही गांव जिसने कभी टोका था अब गर्व से उसका नाम लेता। आज चिंगारी एक साइंटिस्ट है, गांव की लड़कियों को टेक्नोलॉजी सिखाती है, एक नारा देती है, हम सपनों से नहीं डरते, हम चिंगारी हैं। हर घर में, हर लड़की में एक चिंगारी छुपी होती है, जरूरत है सिर्फ उसे हवा देने की, न कि बुझाने की। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है। आप में अगर जलने की हिम्मत है तो एक दिन आप भी चिंगारी से शोला बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।